पगलापुर गांव में भैरव नाम का आदमी अपनी पहलवान पत्नी कजरी के साथ रहता था, लेकिन भैरव ने पहले से पत्नी होने के बावजूद शहर की पहलवान लड़की गोरी से दूसरा विवाह कर लेता है। दोपहर का समय था। अचानक गांव में एक रिक्शा आकर रुका। तभी उसके अंदर से एक औरत निकलती है, जिसे देखकर वहां बैठे गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। अबे साला, ये भला कौन है? कहीं ये रास्ता तो नहीं भटक गई? अरे बीमा, तू शुभ शुभ बोल। कई दिनों बाद तो गांव में कोई हरियाली आई है। अरे ये सब छोड़ो और ये सोचो, अगर हमारे गांव में आई है तो जाएगी किसके घर? तभी भैरव गौरी का सामान उठाकर आगे बढ़ता है, जिसे देख भीमा बोलता है, अबे ये तो कजरी का आदमी है, लेकिन ये इसके साथ कैसे? अरे रे रे रे, कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? हाँ रे, अगर ऐसा हो गया तो गांव की बड़ी शामत आ जाएगी। पता है ना, भैरव की पत्नी कजरी कितनी बड़ी पहलवान है। उसके बाद भैरव गौरी को घर लेकर जाता है तो दरवाजे पर ही कजरी झाड़ू लगा रही थी। तभी आहट सुनकर कजरी देखती है तो सामने उसका पति भैरव और उसके पीछे गौरी खड़ी दिखती है। तब भैरव धीरे से कजरी को कहता है, कजरी कजरी, मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। बात बाद में बताना, पहले इतना बताओ ये लड़की कौन है? मेरे घर मेहमान बनकर आई है या मेरी सौतन? कजरी की बात सुनकर बलदेव मन में सोचता है, अबे भैरव कहाँ फंस गया रे? कुछ सोच, वरना ये तो तुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं किसी की सौतन नहीं, सौतन तो तू है, तू काली कलूटी। और रही बात हक छीनने की, मैं तेरा नहीं अपना हक लेने आई हूँ। यह सुनकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं और तभी भीड़ में से एक आदमी निकलकर बोलता है, अरे रे 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 रे, देख देख कैसे कचर 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 कर रही है। कौन सा हक है तेरा? है शर्म आनी चाहिए तुझे कलमुही। और तू बेशरम, इतनी अच्छी पत्नी के होते हुए तू दूसरी पत्नी ले आया। थू है तेरे ऊपर। हाँ, सही कहा तूने राजू। इसने पहलवानी करके जितना नाम कमाया था वो सब आज इसने मिट्टी में मिला दिया। अरे बस करो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी काली कलूटी पत्नी। मैंने तो इससे शादी मजबूरी में आकर की थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अबे बेशरम, जो भी बात है साफ साफ बोल, बात को घुमा क्यों रहा है? हाँ बता, हम भी तो सुने। और तू भूल गया, इससे शादी होने के बाद ही तेरी किस्मत चमकी थी, वरना तू आज भी कहीं मजदूरी कर रहा होता। अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मेरे पिताजी के ऊपर इसके बाप के बहुत एहसान थे। उसी के चलते इसके बाप ने मेरी शादी इस कोयले की खान से करवा दी। हर किसी का सपना होता है उसकी पत्नी सुंदर हो, लेकिन मेरे सब सपने बनकर ही दफन हो गए। अबे गधे, पता भी है तू क्या बोल रहा है? हैं? तुझे डर नहीं लगा? कजरी के साथ ऐसा करके तू आसानी से बच जाएगा। अच्छा, कौन है इतना ताकतवर जो बलदेव पहलवान से भिड़ेगा? हैं? यह सुनकर गांव वालों की सीटी पीटी गुल हो जाती है, लेकिन तभी कजरी बोलती है, मैं करूंगी मुकाबला तुझसे, और अगर हार गया तो इस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। हैं, तुझे मुकाबला मुझसे नहीं बल्कि मेरी पत्नी गौरी से करना होगा। बोल है मंजूर तुझे? हैं? इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगी? जिंदगी में पहली बार ही तो तुमने कोई अकल का काम किया है, वो भी मेरा मुकाबला मेरी ही सौतन के साथ रखकर। इसको नानी ना याद दिलाई तो मेरा नाम भी कजरी नहीं। लो सरपंच जी, इस बार आपको बीच में बोलने का मौका ही नहीं मिला और फैसला भी हो गया। ऐसे कैसे हो गया? सरपंच के आए बिना फैसला कभी नहीं हो सकता। अब फैसला होगा 5 महामुकाबलों से, और जो ज्यादा मुकाबले जीतेगी पति भी उसी का होगा। क्या कहा? 5 मुकाबले? लेकिन सरपंच जी, एक मुकाबले से भी तो निर्णय हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर एक मुकाबला रखा तो तू उसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए निर्णय तो 5 मुकाबलों से ही तय होगा। ठीक है सरपंच जी, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो निर्णय 5 मुकाबलों से ही होगा। मंजूर है मुझे। हाँ, मुझे भी मंजूर है सरपंच जी। जैसे भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता के लिए रावण से युद्ध किया था, अब इस कलयुग में मैं भी अपने पति को बचाने के लिए इस रावण की बहन से मुकाबला करूंगी।
पता नहीं इस नागिन ने मेरे पति पर कौन सा जादू टोना कर रखा है। कजरी रोज सुबह शाम घर और खेत के कामों में लगी रहती थी। उसे जब भी समय मिलता कुश्ती का अभ्यास किया करती थी, लेकिन गौरी को जब देखो तब खाना पीना और अभ्यास करना, पूरे दिन बस यही सब करती रहती है। एक दिन कजरी सिर पर चारे की भारी गठरी उठाए घर जा रही थी। पीछे दो महिलाएं मिलकर भी वैसी गठरी नहीं उठा पा रही थी। हे भगवान, इतनी ताकत भी भला किसी औरत में हो सकती है जो इसने इतनी भारी गठरी उठा रखी है। अरे भानु, ताकत तो है ही, तभी उठा लेती है, लेकिन इसका दिल उससे भी बड़ा है। बस कैसे भी करके कजरी उस चुड़ैल को हराकर गांव से निकाल दे, वरना ये दिन दूर नहीं, गांव के सारे मर्द बलदेव को देखकर दूसरी औरत लेकर ना आ जाए। तभी एक बूढ़ी अम्मा जो लकड़ियों की गठरी सिर पर ले जा रही थी, उससे अचानक लकड़ियों की गठरी गिर जाती है। अरे अम्मा जी, आप क्यों परेशान होती हैं? आपको कितनी बार बोला है अपनी बहू को लाया करो, लेकिन नहीं, मेरी कौन सुनता है। लाइए, मैं पहुंचा देती हूँ। नहीं बेटी, तुम्हारे पास पहले से बहुत वजन है, मैं आराम से उठती बैठती ले जाऊंगी। तब कजरी बूढ़ी अम्मा की एक नहीं सुनती, तुरंत अम्मा की लकड़ियों वाली गठरी उठा लेती है। यह देखकर गांव का एक आदमी बोलता है, अरे वो देखो, हमारे गांव की शान कजरी पहलवान कैसे कर रही है गांव वालों की मदद। सही कहा तुमने भाई, शान तो वो है ही अपने गांव की, लेकिन जिसने भी पिछले 10 साल में उससे कुश्ती लड़ी है, सबने बस धूल ही चाटी है। तभी गौरी यहाँ से गुजरते हुए गांव वालों की बातें सुनकर बोलती हैं, अरे रे, वो काय की पहलवान है। पहलवान तो मैं हूँ। मैंने दर्जनों दंगल जीते हैं, आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। अच्छों के छक्के छुड़ा चुकी हूँ, इसके जैसे नहीं कि गांव के छोटे मोटे टच पुंजियों को हरा दी तो पहलवान बन गई। अरे ये ससुरी तो बहुत घमंडी है, जुबान तो देखो कैसे चपड़ चपड़ कर रही है। अरे शर्म नहीं आती तुझे, हैं? बेशर्मों की तरह घूम रही है। अरे भाई, इसे शर्म होती तो ये ऐसे सौतन बनकर कजरी का घर तोड़ने नहीं आती। अरे बेशरम मैं नहीं, बेशरम तो वो काली कलूटी कजरी है, जिसका पति उसके मुंह पर बोल चुका है उसे नहीं चाहिए वो, फिर भी वो बेशर्मों की तरह उसके घर में पड़ी है। हाँ, तू तो बड़ी सती सावित्री है ना, और तेरी इतनी हिम्मत हमारे गांव में आकर हमारे सामने ही कजरी को बेशरम बोलती है। रुक, आज तो तू गई। बस करो, बहुत हो गया तुम लोगों का। अब गांव का माहौल देखकर मुकाबले 7 दिन बाद नहीं, कल से ही शुरू होंगे। लेकिन सरपंच जी, मुकाबला किस चीज का होगा वो तो बताओ पहले। मुकाबला किस चीज का होगा? अगर ये पहले ही बता दूंगा तो मुकाबले का मतलब ही क्या रहेगा, हैं? वैसे भी तुम तो बहुत बड़ी पहलवान हो ना। अब जाओ सब अपने अपने घर और जाकर मुकाबले की तैयारी करो। सरपंच की बात सुनकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद रात होती है। तब गौरी अपनी ट्रॉफियों को जचाते हुए बोलती है, कल सरपंच जैसा भी मुकाबला करवाए, मुझे हर हाल में उस काली कलूटी नागिन को हराना ही होगा। अरे तुम भी ना गौरी, इतनी बड़ी चैंपियन हो, उस गांव के ग्वार से क्या मुकाबला करोगी? वो तो यूं चुटकियों में हार जाएगी तुझसे। उसके बाद रात हो जाती है। फिर अगली सुबह, आज पहले मुकाबले का दिन है, तो सरपंच मुकाबला शुरू करवाने मंच पर पहुंच जाता है। गांव वालों, आज पहला मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसमें दोनों पहलवानों को अनाज की भारी बोरी उठाकर निर्धारित जगह तक पहुंचाना होगा। जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा बोरी लेकर जाएगी, वही इस मुकाबले की विजेता होगी। अरे ये तो बच्चों का खेल है मुखिया जी, आपकी पहलवान को चुटकियों में हरा दूंगी। ये सुनकर कजरी की सासू माँ कजरी को बोलती है, बेटी, तू उसकी बातों से डर मत। दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। माँ, आपको पता है ना, जीतने के बाद मैंने कभी जीत का घमंड नहीं किया और हारने से पहले कभी हार का डर नहीं किया। आप बस मुझ पर विश्वास रखो। तभी मंच से सरपंच बोलता है, हाँ, तो दोनों पहलवान अब अपनी जगह पर आ जाओ। सबसे पहले गौरी की बारी आएगी बोरी उठाने की, और उसके बाद कजरी का नंबर आएगा। सरपंच की बात सुनकर कजरी और गौरी
अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। फिर सबसे पहले गौरी आराम से अपनी पहली बोरी को उठाकर चल पड़ती है, जिसे देख गांव वाले बातें बनाने लग जाते हैं। अरे इतनी भारी बोरी तो 2 आदमी मिलकर उठाते हैं और इसने अकेले ही उठा लिया। पता नहीं कजरी उठा पाएगी कि नहीं। बेचारी कैसे बचाएगी अपने घर को। हाय हाय। वाह भाई वाह, कितना रोमांचक मुकाबला चल रहा है। 2 औरतें एक पति के लिए लड़ रही हैं। तभी देखते ही देखते गौरी पहली बोरी आसानी से रख देती है। आहा, हाँ, गौरी ने अपनी पहली बोरी भी रख दी, वो भी इतनी जल्दी, जिसे देखकर लगता नहीं कजरी जीत पाएगी। अब दूसरी बोरी में पहले वाली बोरी से भी ज्यादा वजन होने से गौरी की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर कजरी पर पड़ते ही उसमें जोश आ जाता है, तो गौरी दूसरी बोरी भी फटाक से उठाकर चल पड़ती है। वाह भाई, गौरी ने पहलवानी का अद्भुत साहस दिखाकर साबित कर दिया कि वो एक चैंपियन है। तभी गौरी दूसरी बोरी रख देती है। उसके बाद तीसरी बोरी उठाने चली जाती है। तभी देखते ही देखते गौरी बोरी लेकर तेजी से चल पड़ती है और जैसे ही तीसरी बोरी रखने वाली होती है तभी टाइम खत्म हो जाता है। लो भैया, गौरी का समय खत्म। अब गौरी 2 मिनट में 2 बोरी रखने में कामयाब हुई है। देखना पड़ेगा कजरी 2 मिनट में 3 बोरी रखकर मुकाबला सीधे सीधे अपने नाम कर पाएगी या नहीं। देख क्या रही है कालती, अब तेरी बारी है। अगर उठा सके तो। अब कजरी की बारी आती है तो भीड़ में अचानक फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज पहली बार कजरी किसी से हार जाएगी। कजरी गहरी सांस लेकर एक ही झटके में बोरी उठा लेती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है, लेकिन चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन कजरी बोरी को गिरने से बचा लेती है। यह देखकर पूरा गांव शांत हो जाता है। निकल गई अभी से हवा है। ये तो बस शुरुआत है, पूरा मुकाबला तो अभी बाकी है। आई बड़ी मुझसे मुकाबला करने वाली। यह सुनकर कजरी जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है, जिसे देखकर गांव वालों को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तभी सरपंच बोलता है, अगर कजरी इसी रफ्तार से चलेगी तो गौरी से बिल्कुल नहीं जीत सकेगी। या तो उसे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी या फिर कजरी को कोई चमत्कार ही जीता सकता है, वरना ये मुकाबला बराबरी पर ही खत्म हो जाएगा। अब कजरी अपनी पहली बोरी रखने के बाद दूसरी बोरी उठाने पहुंच जाती है। तब एक बात सोचती है, गौरी इतनी बड़ी पहलवान है और वो भी एक एक करके सिर्फ 2 ही बोरी रख पाई। अगर मैं अपने पति के लिए नहीं लड़ूंगी तो किस काम की मेरी ये पहलवानी। यह सोचकर कजरी एक नहीं बल्कि एक साथ 2 बोरी उठाने की सोचती है। तभी कजरी का ये रूप देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। हाँ कजरी, इस गांव की इज्जत अब तेरे हाथ में है। अगर ये चुड़ैल जीत जाएगी तो इस गांव में औरतों की कोई इज्जत नहीं बचेगी। तुझे हारना नहीं मेरी बेटी, हौसला रख। यह सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। तभी देखते ही देखते कजरी 2 बोरी एक साथ लाकर मुकाबला जीत जाती है। ओहो, ये क्या चमत्कार कर दिया कजरी ने, बाप रे बाप। कजरी पहलवान ने पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया और इसके साथ गौरी को दिखा दिया बलदेव की असली पत्नी कौन है। कजरी की जीत से पूरा गांव खुशी से झूम उठता है, लेकिन गौरी का चेहरा उतर गया। तब गौरी यहाँ से घर चली जाती है। घर पहुंचकर सारा गुस्सा ट्रॉफियों को नीचे गिराकर निकालती है। तभी गौरी के पास गांव की एक लड़की आ जाती है। अरे दीदी, ये तो पहला मुकाबला ही तो था, हार दी तो क्या हुआ। मुझे विश्वास है आगे का सारा मुकाबला आप उसे आसानी से हारा देना। ऐसे कैसे हार गई मैं? अपनी पूरी जिंदगी में किसी से नहीं हारी। लेकिन इसमें बात कुछ और है। झमूरिया ये ऐसे ही नहीं हारने वाली। हाँ, वो बहुत जिद्दी है दीदी। उसको हराने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। हाँ, झमूरिया घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही कर लेनी चाहिए। लेकिन तू मुझे ये बता, सरपंच का खास आदमी कौन है जिसको मैं पैसों में खरीद कर मुकाबलों की सारी जानकारी पहले ले लूंगी?
उसके बाद मैं कजरी को आसानी से हरा सकती हूँ। फिर जब रात होती है तब झमुरिया सरपंच के खास आदमी गिरधारी से गोरी को मिलाती है, जो इतना लालची था वो पैसों के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहता था। गिरधारी, ये पकड़ पैसे और ये बता मुकाबले किस चीज के होने वाले हैं। मैं उस कलूटी कजरी को जीतते नहीं देख सकती। आज उसकी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे जलील होना पड़ा था। देखिए भाभी जी, ये इतना आसान नहीं है। आहा लेकिन आप चाहे तो इसे आसान बना सकती हैं। उसके लिए आपको और पैसे देने होंगे। इतने कम पैसों से ये काम नहीं होने वाला। बोलो अगर मंजूर है तो, वरना मैं तो ये चला। ये सुनकर गौरी कुछ सोचती है। ये ससुरा हद से ज्यादा पैसे मांग रहा है। लेकिन गौरी, अगर तुझे जीतना ही है तो ये सब तो करना ही होगा। अरे अरे गिरधारी, रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? ले पकड़। और सुन, तेरे और मेरे बीच की बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, समझ गया ना? ये हुई ना बात। तो अब सुनो, पहला मुकाबला बोरी वाला तो हो चुका है। अब गिरधारी गौरी को एक एक करके सारे मुकाबलों के बारे में सब बता देता है। यह सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। तभी गौरी कहती है, अच्छा तो ये योजना बनाई है सरपंच ने कजरी को जितवाने के लिए। हाँ, अब मैं भी देखूं वो कल कैसे मुकाबला जीतती है। गिरधारी, तुम बस एक काम करना, उसके बैल को नसीला चारा खिला देना, लेकिन एहतियाती से, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। बस फिर आगे मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है भाभी जी, लेकिन ये काम मैं मुफ्त में नहीं करूंगा, अभी कह देता हूँ। हाँ, अलग से पैसे लगेंगे इसके। ठीक है, ज्यादा मुंह मत खोल, ले लेना, लेकिन सारे मुकाबले होने के बाद। इतना सुनकर गिरधारी यहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुबह होती है तो गांव के सब लोग मुकाबले वाली जगह पर जाने लगते हैं। कुछ देर में कजरी, गौरी, मुखिया और गांव के तमाम लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे भैया, मैंने सुना था कल का मुकाबला होने से पहले गोरी फिसलकर गिर गई थी, तभी वो मुकाबला हार गई थी। अरे ये सब तो हारने के बाद के बहाने हैं। कजरी तो अपनी गांव की शेरनी है, शेरनी। हाँ, तो गोरी भी कजरी से कम नहीं है। वो अपने शहर से बाहर आज तक किसी से नहीं हारी। बस एक मुकाबला हार जाने से कोई कमजोर नहीं हो जाता। अरे चुप रहो निकम्मो, चुप रहो। जिसे देखो पूरे दिन कजरी गोरी करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव दो हिस्सों में बंट गया। सरपंच के बोलने पर सब लोग चुप हो जाते हैं। हाँ, तो आज दूसरे मुकाबले का समय हो चुका है और वो ताकत का ही नहीं, सब्र और नियंत्रण का होने वाला है, जिसमें दोनों पहलवानों को अपने अपने बैल के साथ गांव का एक एक चक्कर लगाना होगा, और जो सबसे पहले गांव का चक्कर लगाकर आएगी वही इस मुकाबले की विजेता कहलाएगी। गौरी धीरे से अपने बैल के कान में कुछ कहती है। सुन रे गधे, आज मुझे हारना नहीं है। तेरी जीत में ही मेरी इज्जत है। अगर जीत गई ना तो तुझे पेट भर के चारा खिलाऊंगी। दूसरी तरफ कजरी अपने बैल के माथे पर हाथ फेरते हुए बोलती है, चल मेरे साथी, आज भी मेहनत और ईमानदारी की जीत होनी चाहिए, और गांव की इज्जत सिर्फ हम दोनों की जीत से ही बच सकती है। तभी सरपंच सीटी बजाकर बैल की दौड़ शुरू कर देता है तो दोनों बैल दौड़ पड़ते हैं। शुरुआत में कभी कजरी का बैल आगे निकलता है तो कभी गौरी का बैल। थोड़ी देर ऐसे दौड़ते दौड़ते कजरी का बैल सबसे आगे निकल जाता है। कजरी का बैल आगे जाता देखकर गौरी घबरा जाती है। तभी अचानक वो बैल अपना आपा खो देता है और उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। अरे ये क्या हुआ बैल को? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बैल बार बार सिर झुकाने लगता है। दर्शक भी समझ नहीं पाते। इधर गौरी का बैल तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही गौरी आगे निकलती है तभी मन में सोचती है, वाओ, नशीले चारे ने अपना काम कर दिया। मैं तो बेवजह परेशान हो रही थी। तभी बैल कजरी को नीचे गिरा देता है। यह देखकर पूरा गांव सन्न रह जाता है। कजरी, मेरी बच्ची। तभी गौरी मौका देखकर अपने बैल को सफेद रेखा के पार ले जाती है। तभी सरपंच बोलता है,
आज की विजेता गोरी पहलवान है। गोरी ने साबित कर दिया वो भी कजरी से कम नहीं है। इधर कजरी टूटा मन लेकर यहाँ से जाती हुई सोचती है, काश मेरा बैल अपना आपा नहीं खोता तो मैं उसको आसानी से हरा देती। लेकिन कजरी किसी को शिकायत नहीं करती। तभी गौरी कजरी के सामने आकर हंसने लग जाती है। अरे अरे देखो तो बेचारी का मुंह ही उतर गया। इतनी बड़ी पहलवान होकर एक बैल नहीं संभाल सकी। लगता है तेरी ताकत की हवा निकल गई। फुस। हंस ले, लेकिन इस जीत पर इतना मत इतरा। जिस जीत में ईमान ना हो वो जीत नहीं, धोखा होती है, धोखा। हारने वाले कुछ किस्मत को दोष देते हैं और कुछ को ये लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन आज पूरा गांव देख चुका है कि तू मुझसे कितनी कमजोर है। झूठी जीत पर इतना घमंड मत कर बेटी। ऊपर चढ़ा भगवान सब देख रहा है। अभी तो और मुकाबले हैं, वो तो समय ही बताएगा कौन जीतेगी और कौन हारेगी। हाँ, लेकिन आज तूने कजरी का मजाक उड़ाकर साबित कर दिया तू कितनी बड़ी घमंडी है। जीती तो कल कजरी भी थी, लेकिन इसने तुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को गौरी फिर से गिरधारी से मिलती है तो अगले मुकाबले की योजना गिरधारी को समझाती है कैसे काम को अंजाम देना है। गिरधारी अच्छे से समझ गया ना? जैसा मैंने तुझे समझाया है वैसा ही करना, बाकी मैं संभाल लूंगी। लेकिन तूने आज जो किया ना, उससे एक बार तो मैं डर गई थी कहीं कजरी जीत ना जाए, लेकिन मजा आ गया उसे हराकर। ठीक है भाभी जी, आप चिंता ना करें, काम हो जाएगा। अब फिर सुबह सुबह सब लोग मुकाबले वाले मैदान में जाने लगते हैं। कुछ देर बाद सब लोग मैदान में पहुंच जाते हैं तो सरपंच मंच पर आकर बोलता है, आज तीसरा मुकाबला होने वाला है। ये सिर्फ ताकत का ही नहीं, संतुलन और धैर्य का भी होगा, जिसमें दोनों पहलवानों के सिर पर बड़े बड़े 3 घड़े रखकर इस संकरे रास्ते से बिना घड़े गिराए कम समय में जो आएगी वही विजेता होगी। और अगर एक भी घड़ा टूटा तो वो मुकाबले से सीधा बाहर हो जाएगी। तभी गौरी मुस्कुराकर कजरी की तरफ देखती है। अब सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, जीतने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। अब सबसे पहले गौरी सिर पर तीनों घड़े रखकर धीरे धीरे चलना शुरू करती है। थोड़ा आगे चलने पर लकड़ी का संकरा पुल आ जाता है, जिसे देखकर पूरा मैदान की सांस रुक जाती है। अब गिरा घड़ा, अब गिरा, लेकिन गौरी सावधानी से पुल पार कर लेती है और ज्यादा समय न लगाते हुए मट का दौड़ खत्म कर देती है। बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया। गोरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे गोरी जन्मजात पहलवान है। आहा, क्या खूब खेली है गोरी, वाह भाई वाह। मजा आ गया देखकर। तभी गौरी मुस्कुराकर कजरी को बोलती है, अब उठा मटके, मैं भी तो देखूं गांव की शेरनी क्या करती है। अब कजरी का समय आता है तो कजरी सिर पर 3 घड़े रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो भीड़ चुप हो जाती है। तभी वहाँ एक छोटा लड़का कुछ कंचे फेंकता है तो वे कंचे कजरी के सामने गिर जाते हैं, जिन पर पैर पड़ते ही कजरी का संतुलन बिगड़ जाता है और तभी एक घड़ा डगमगाने लगता है। यह देखकर पूरा मैदान चिल्ला उठता है, संभालो कजरी, संभालो। लेकिन आखिरी पल में कजरी मटके संभाल लेती है। यह देखकर गौरी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। तभी पुल के बीच कजरी जैसे ही पहुंचती है, अचानक तेज हवा चलने लगती है, घड़े हिलने लगते हैं। यह देखकर गांव वालों की सांसें रुक जाती है। कजरी आंखें बंद करके गहरी सांसें लेती है और धीरे धीरे संतुलन बनाकर आगे बढ़ जाती है। तभी गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। यह देखकर गौरी के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। तभी कजरी का पैर रास्ते में पड़े एक गोल पत्थर पर पड़ता है, जिससे कजरी बुरी तरह लड़खड़ा जाती है और तभी तीनों मटके धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। लो भैया, आज तीसरा मुकाबला भी समाप्त हो गया है और इसमें भी गौरी की जीत हुई है। तभी गौरी कजरी के पास जाकर बोलती है, क्यों निकल गई ना सारी हवा? कहाँ है तेरा भगवान? आई बड़ी मुझसे मुकाबला करने वाली। इतना सुनकर भी
कजरी उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। उसके बाद कजरी और उसकी सासू माँ घर पहुँचते हैं तो गांव की कुछ औरतें भी वहाँ पहुँच जाती हैं। कजरी, गांव की इज्जत अब तेरे हाथ में है। अगर तू ये मुकाबला हार जाएगी तो गांव की सब औरतें हार जाएंगी। हाँ कजरी, गांव के मर्द बातें करते हैं। अगर बलदेव ही 2 पत्नियां रख सकता है तो हम क्यों नहीं? अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। सिर्फ तू ही हमें बचा सकती है। आप लोग चिंता ना करें। कल का मुकाबला कैसे भी करके मैं सबको जीत कर दिखाऊंगी। मैं आज तक गांव की इज्जत को बचाते आई हूँ। इस बार भी मैं गांव को बचा कर रहूंगी। इतना कहकर सब औरतें यहाँ से चली जाती हैं। तब कजरी एक सोच में पड़ जाती है। उसके बाद जब रात होती है तब गौरी गिरधारी के साथ फिर से कल के मुकाबले के लिए जाल साजी करने लग जाती है। अब ये क्या जाल बिछा रहे हैं वो तो कल मुकाबले में ही पता लगेगा। गिरधारी, अगर कल वाला मुकाबला मैं जीत गई तो उससे अगला मुकाबला मुझे जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही 3 मुकाबले जीत जाऊंगी। अंतिम मुकाबले की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। उसके बाद कजरी टूट जाएगी। फिर मुझे इस गांव की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है भाभी जी, आप चिंता ना करें। जैसा चाहती है वैसा का वैसा काम हो जाएगा कल। अगले दिन फिर गांव के सारे लोग मैदान में इकट्ठे होने लगते हैं और कुछ लोग गांव की चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार, कल अगर वो पत्थर कजरी के रास्ते में नहीं होता तो कजरी आसानी से जीत जाती। अरे भाई, हारने वाला हमेशा बहाना ढूंढता है। वहाँ कोई पत्थर नहीं था। सरपंच जी ने खुद उस रास्ते की सफाई करवाई थी। और तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे तूने देखा था वो पत्थर। बोल। हाँ, देखा तो नहीं, लेकिन कजरी झूठ क्यों बोलेगी? अबे रहने दे। अब उस कजरी में वो पहले वाली बात नहीं रही। दम तो गोरी में है, तभी बलदेव उसे लेकर आया है अब। इसलिए कैसे भी करके वो मुकाबले जीत ले। उसके बाद मैं भी दूसरी औरत ले आऊंगा। अरे चन्ना नहीं है क्या? आज का मुकाबला शुरू होने वाला है। गांव वालों, आज का मुकाबला हिम्मत और धैर्य का है। दोनों पहलवानों को एक एक बैल दिया जाएगा। जिसने अपने बैल को सबसे पहले इस सफेद रेखा तक खींच लिया वही विजेता कहलाएगी। अब चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। गिरधारी चुपके से कजरी वाले बैल के पास चला जाता है और मौका देखकर कजरी के बैल की रस्सी को अंदर की तरफ से लगभग काट देता है। ऊपर से रस्सी बिल्कुल सही दिखाई देती है। लो भैया, हो गया कजरी का सुवाहा। उसके बाद गिरधारी मुस्कुराकर वापस आ जाता है। दूर खड़ी गोरी यह सब देखकर समझ जाती है काम हो गया। उसके बाद जैसे ही दोनों पहलवानों ने अपने अपने बैल की रस्सी पकड़ी, तभी सरपंच जोर से आवाज लगाकर रोक लेता है। रुको भाई रुको, अब दोनों पहलवानों को अपने अपने बैलों की अदला बदली करनी होगी ताकि ये मुकाबला और ज्यादा रोमांचक बनाया जा सके। यह सुनकर गिरधारी और गौरी दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद बैलों की अदला बदली करने पर कटी हुई रस्सी वाला बैल गौरी को मिल जाता है। तभी गौरी का मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है। अरे रे रे, ये क्या कर दिया इस कमबख्त हरामी सरपंच ने। हाय हाय। तभी मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों पहलवान पूरी ताकत से रस्सी खींचती है, लेकिन दोनों बैल इनसे टस से मस बिल्कुल नहीं हिलते। जोर लगा कजरी, जोर लगा। हाँ गोरी, जोर लगा और दिखा दे सबको तुम में कितना दम है। तभी कजरी अपने बैल को प्यार से कहती है, चल मेरे साथी चल, अपने गांव की इज्जत का सवाल है। तभी कजरी का बैल एक कदम आगे बढ़ जाता है। यह देखकर गौरी गुस्से में अपने बैल की रस्सी को झटका मारकर खींचती है। अरे गधे की दुम, तो चलता क्यों नहीं? एक वो देख, उस काली कलूटी का बैल कितना आगे निकल गया। चल। लेकिन गौरी का बैल जिद पकड़ लेता है। शुरू से लेकर अब तक गौरी उसे एक कदम भी आगे नहीं खींच पाती। तभी गौरी का बैल पूरी ताकत से उल्टी दिशा में झटका मारता है तो गौरी आगे खिसक जाती है, लेकिन जल्द ही संभल भी जाती है। और तभी कजरी
अपने बेल को और आगे ले जाती है। यह देखकर गोरी पूरी ताकत लगाती है, जिसे देख कुछ गांव वाले उसका साथ देते हुए चिल्लाते हैं, खींचो गोरी, खींचो। यह सुनकर गोरी दांत भींचकर पूरे शरीर की ताकत रस्सी पर लगाती है। तभी अचानक रस्सी टूट जाती है तो गौरी जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। आ गया स्वाद, हमारी कजरी से टकराई जी है। गौरी को हारी हुई देख गिरधारी के चेहरे पर पसीना आ जाता है। तभी गौरी गिरधारी को बोलती है, अरे हरामजादे, कटवा दी ना मेरी नाक है। और ये रस्सी टूटी कैसे है? बोल जल्दी। अरे चुप हो जा मेरी माँ। अगर किसी ने रस्सी की जांच कर ली तो दोनों पकड़े जाएंगे। तब गौरी समझ जाती है उसकी अपनी चाल उसी पर भारी पड़ गई। तभी कजरी मौका नहीं छोड़ती। वो गहरी सांस लेकर दोनों हाथों से कसकर रस्सी खींचती है। चल चल मेरे शेर, चल। तब कजरी का बेल अचानक तेजी से आगे बढ़ता और सफेद रेखा पार कर देता है। वाह भाई, कजरी भी गोरी से कम नहीं है। आज की विजेता कजरी पहलवान। इसी के साथ अब दोनों 2-2 मुकाबले जीतकर बराबर हो गए हैं। अब बलदेव किसका पति होगा, ये तो कल के मुकाबले से ही पता लगेगा। ले निकम्मे, सुन रहा है ना कैसे सरपंच इस कजरी की वाहवाही कर रहा है। तू एक काम भी ढंग से नहीं कर पाया, निकम्मा कहीं का। अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो कजरी के बैल की रस्सी काटी थी, वो तो सरपंच ने ऐन मौके पर बैल बदलवा दिए। मुझे क्या पता था। चुप कर। आज मैं हारी हूँ तो सिर्फ तेरी मूर्खता की वजह से। उसके बाद कजरी के पास से गोरी गुजर रही थी। तब कजरी बोलती है, जिसकी नीयत साफ होती है उसकी रक्षा करने वाला ऊपर बैठा है। तब गौरी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि कजरी ने उसकी चाल उसी पर जो डाल दी थी। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कजरी अकेली अखाड़े से अभ्यास करके घर लौट ही रही थी। तब गौरी मौका पाकर उसके घर के दरवाजे में तेल डाल देती है, जिससे जब भी कजरी आएगी तो तेल से फिसलकर गिर जाएगी। तब गौरी यहीं छुपकर कजरी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही कजरी तेल वाली जगह पैर रखते ही कजरी का पैर फिसल जाता है, जिससे उसका घुटना जोर से जमीन पर टकरा जाता है। माँ, टूट गया रे मेरा पैर। यह देखकर गौरी दूर खड़ी मुस्कुराती है। अब मैं देखूं तू कल कैसे कुश्ती का मुकाबला करती है, वो भी एक टांग से। उसके बाद कजरी की माँ उसे अंदर ले जाकर हल्दी लगाते हुए बोलती है, बेटी कल का मुकाबला मत खेल, हड्डी को आराम चाहिए, हार जीत तो होती रहेगी। माँ, अगर आज मैं डरकर बैठ गई तो हार सिर्फ मेरी नहीं होगी, गांव की हर उस औरत की होगी जो अपने हक के लिए खड़ी होना चाहती है। दर्द से भागने वाले इतिहास नहीं बनाते, इतिहास वही बनाते हैं जो दर्द सहकर भी खड़े रहते हैं। मुझे पता है तू जिद की पक्की है, अगर लड़ना ही है तो हार कर मत आना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पूरा गांव अखाड़े में इकट्ठा हो जाता है। दोनों गुट आमने सामने खड़े थे। आज आखिरी मुकाबला कुश्ती का है और इसे जो जीतेगी पति भी उसी का होगा। गोरी सिर्फ पति के लिए लड़ रही है, लेकिन कजरी पति और गांव दोनों के लिए लड़ रही है। उसके बाद कजरी और गौरी कुश्ती के मैदान में उतर जाती है। तभी रेफरी के सीटी जाते ही कुश्ती शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। गौरी तुरंत हमला करती है। गौरी के पहले दांव से कजरी बच जाती है। तभी गौरी अपना दूसरा दांव लगा देती है, जिससे कजरी घुटने के दर्द के कारण लड़खड़ा जाती है। यह देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। लगता है कजरी का घुटना जवाब दे रहा है। नहीं कजरी नहीं, तुझे इस चुड़ैल से जीतकर पूरे गांव को बचाना है। हौसला रख कजरी, हौसला रख। मैं आज तेरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए यहीं खत्म कर दूंगी, आजा। तभी गौरी जोरदार पटखनी मारती है, जिससे कजरी मिट्टी में गिर जाती है। रेफरी गिनती शुरू करता है, 1, 2। तभी कजरी उठकर खड़ी हो जाती है। तब कजरी की नजर भीड़ में खड़ी अपनी माँ पर पड़ती है, फिर गांव की औरतों पर जो उम्मीद से उसे देख रही हैं।
अभी मैं हारी नहीं हूँ और इस चुड़ैल से तो बिल्कुल नहीं हारने वाली। गौरी गुस्से में फिर हमला करने जैसे ही गोरी आगे बढ़ती है, कजरी आखिरी पल में उसका हाथ मोड़ती है, फिर कमर का संतुलन बिगाड़ती है। उसके बाद पूरी ताकत से दांव लगाती है। गोरी धड़ाम सीधी पीठ के बल अखाड़े में चित्त हो जाती है। पूरा मैदान गूंज उठता है। 1, 2, 3। आज की विजेता हमारे गांव का गौरव कजरी पहलवान। औरतों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। गोरी धीरे धीरे उठकर चारों तरफ देखती है। वह समझ जाती है घमंड की हार सबसे बड़ी हार होती है। चुपचाप गांव छोड़कर चली जाती है। बलदेव कजरी के सामने नम आंखों के साथ आता है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना कजरी। गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन भरोसा वापस कमाना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा निर्णय मैं अकेली नहीं, पूरा गांव लेगा। यह सुनकर बलदेव सिर झुका लेता है। आज का दंगल सिर्फ 2 पहलवानों के बीच नहीं था, ये ईमानदारी और बेईमानी का मुकाबला था। और याद रखना, घमंड कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत की जीत देर से सही मगर होती जरूर है।